हिमाचली सिड्डू एक वायरल रेसिपी जो कि हिमाचल से है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। इसका डो प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम ईस्ट लेंगे और इसे गर्म पानी में मिला के आटे में अच्छे से गूंथ लेंगे। इसको काफ़ी देर डो करने के बाद ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और फिर हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। कंटेनर बड़ा ही होना चाहिए क्योंकि खमीर उठेगा, आटा बाहर निकल सकता है, इसलिए हमें बड़ा ही कंटेनर लेंगे। कुछ घंटे रेस्ट करने के बाद देखिए हमारा आटा एकदम डबल हो चुका है। ये एकदम फर्मेंट है और तैयार है सिड्डू बनाने के लिए। हिमाचली सिड्डू की स्टफिंग, तो चलिए अब देखते हैं कि स्टफिंग कैसे बनानी है। सबसे पहले हम दो टाइप की स्टफिंग बनाएंगे। एक उड़द दाल की, तो उसके लिए हमने उड़द दाल को भीगने डाला था और अच्छे से इसे वॉश किया था। हिमाचल में उड़द दाल को हम माह कहते हैं। फिर हमने मैनुअल मशीन के साथ इसे पीसना शुरू कर दिया। मिक्सी की हेल्प से भी उड़द दाल पीसी जा सकती है, बट उसमें जो कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए वो नहीं मिलती कई बार, तो इसीलिए हम इस मशीन का यूज़ करते हैं। इस मशीन के थ्रू हमें जो माह की कंसिस्टेंसी चाहिए वो एकदम परफेक्ट होती है। हम अब इसमें घर के पिसे हुए मसाले, हल्दी, नमक, मिर्ची भी ऐड करेंगे। इस तरीके से हमारी पहली स्टफिंग उड़द दाल की प्रिपेयर हो चुकी है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और अपनी दूसरी स्टफिंग प्रिपेयर करेंगे। जो दूसरी स्टफिंग है ये हम पीनट्स और वॉलनट्स की साथ बनाएंगे। सबसे पहले हमने पीनट्स को अच्छे से रोस्ट किया और फिर साइड में रख दिया। उसके बाद मैंने ये वॉलनट्स लिए और वॉलनट्स को तोड़ना शुरू कर दिया। एक बड़े से पत्थर की हेल्प से मैंने वॉलनट्स को तोड़ा और धीरे धीरे करके इनके छिलकों को अलग किया। ये जो वॉलनट्स है ना, यही तो मेन इंग्रेडिएंट है हमारे सिड्डू का। सभी जगह सिड्डू की जो स्टफिंग है वो अखरोट से ही बनती है। हाँ, कहीं कहीं पे अखरोट के साथ पीनट्स भी डाल सकते हैं। ये आपकी खुद की इच्छा है कि आप इसमें क्या क्या स्टफिंग डालना चाहते हैं। तो मैंने इसे कटोरी में भर लिया था। देन मैंने मिक्सी में पीनट्स और अखरोट को डाल के पीस लिया। तो ये हमारी दूसरी स्टफिंग तैयार हो गई थी, जो कि थी अखरोट, पीनट्स और ड्राई फ्रूट्स की। उसके बाद हमने इसमें प्याज भी ऐड ऑन किया था। और तीसरी स्टफिंग हमारी आलू की थी। आलू और पनीर को हम ऐड ऑन कर रहे थे और थोड़े से हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाले थे। तो हमने इस तरीके से 3 स्टफिंग तैयार की। एक उड़द दाल की, दूसरी हमारी ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग जिसमें अखरोट थे वो हमने तैयार की, और तीसरी स्टफिंग हमने आलू और पनीर की स्टफिंग हमारी रेडी थी। तो देखिए हमने इसमें भी मसाले ऐड कर दिए थे, गरम मसाला, हल्दी, नमक, मिर्ची, और इस तरीके से हमारी 3 तरीके की सिड्डू की स्टफिंग रेडी थी। आप चाहे तो सिर्फ एक तरीके की ही स्टफिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टफिंग प्रिपेयर करने के बाद और आटे को फर्मेंट करने के बाद अब अगली प्रोसेस है कि सिड्डू को तैयार कैसे करना है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम इसे कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे जिसमें हमें सिड्डू को रखना है और प्रिपेयर करना है। तो ये सबसे पहले जो फर्मेंट किया हुआ आटा है उसे हम थोड़ा सा गूंथ लेंगे और फिर उसके बाद जो बर्तन था उसमें पानी डाल के हम रख देंगे और धीरे धीरे करके एक एक सिड्डू बनाना शुरू करेंगे। अभी हम पनीर और जो ड्राई फ्रूट्स वाले सिड्डू थे वो बनाना शुरू कर रहे हैं। देखिए हमने 2 सिड्डू बर्तन में डाल भी दिए थे। सबसे पहले आटा लेंगे, उसे अच्छे से गोल गोल करेंगे या उसकी लोई बनाएंगे। फिर आप उसे या तो आप उसे हाथों से रेगुलर रोटी बना सकते हैं या फिर आप उसे बेलन की हेल्प से भी उसे बेल सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल रेगुलर रोटी बनाते हैं। बट हाँ, आप रोटी थोड़ी छोटी ही साइज़ की रखिएगा। फिर उसके बाद हम हल्के हाथों से इसे इस तरीके से शेप देके रख देंगे। अब हम दूसरे टाइप की स्टफिंग वाले सिड्डू बनाने जा रहे हैं। तो दोबारा से हमने लोई ली और उसके बाद हमने दूसरे जो हमारे पहले वाले सिड्डू थे वो बन के तैयार थे। अब देखिए अब हम अगले टाइप के सिड्डू बनाने के लिए रेडी है।
हमने सबसे पहले अगेन वैसे ही किया और चम्मच की हेल्प से धीरे धीरे करके इनको लगा दिया, और पानी की हेल्प से आप इन सिड्डुओं को बंद करके रख सकते हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से बंद नहीं करेंगे ना तो ये खुल जाएंगे, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि इन्हें अच्छे से हल्के हाथों से इन्हें बंद करना है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्हें बंद करना है, और उसके बाद आप डायरेक्ट इन्हें बर्तन पे रखिए। बर्तन पे रखने से पहले आप ज़रूर ऑयल ज़रूर डालिएगा। ऑयल लगाने से ये सिड्डू बर्तन के साथ चिपकेंगी नहीं। एट द एंड आपके सिड्डू एकदम रेडी हो जाएंगे और जिसे आप चटनी या घी के साथ इंजॉय कर सकते हैं।